चार्ज नहीं लगाया जाएगा। लखनऊ ने जब मना कर दिया कि हटा लिया जाए, कोर्ट से हो गया, इतनी डरी हुई है। अल्लाह ताला ने बारिश डाल दी तो सारे पोस्टर बारिश में बह गए। देखो हमारा अल्लाह भी साथ देता है और सुप्रीम कोर्ट मतलब कोर्ट ने भी मना कर दिया कोई चार्ज नहीं लगेगा। डर है ये, डर। मैं आपको ये कह रहा था, लखनऊ के घंटाघर में पुलिस ने अपने बल का प्रयोग किया, जिसकी वजह से कई महिलाएं घायल हो गई हैं। कई ऐसी महिलाएं जिनको हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ा और कई महिलाओं की वीडियो वायरल हुई है जो रोती हुई नजर आ रही है। पुलिस घसीटती हुई ले जा रही है। हमारी बच्चे आने वाली जनसंख्या ये क्या कहेगी, कमा तुम कहाँ थे? हम टुकड़े टुकड़े नहीं होने देंगे। हम सारे देश के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि जुल्म लाठी करें, कुछ भी करें, बंदूक चला, कुछ भी चला, हमें लाशों को चाहे गुजरना पड़े, हमें यही मनना, यही जीना। कोरोना वायरस कुछ भी हो, हमें कोई जरूरत नहीं इस बात से। कोरोना वायरस से बचने के लिए आपने मास्क लगाया है। हाँ, अच्छा, महिलाओं पर वहाँ पे जो कुछ हुआ है बोलेंगे तो आनी जो वहाँ पे महिलाओं के लखनऊ में इतना ज्यादा जुल्म ज्यादती हुई है, तो आप इस पर क्या कहना चाहती है कि पुलिस जो है बलपूर्वक? मैं तो बोल रही हूँ कि दिल्ली सरकार जो है, तो इस पे तो दिल्ली सरकार कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली सरकार ये भी तो बोल रहे हैं कि कोरोना वायरस फैले हुए हैं। कोरोना वायरस जब फैले हुए हैं दिल्ली में, तो इसका हिफाजत किसको करना है? जब मालूम है कि और लेडीज हम बैठी हुई है रोड पे, महिलाएं बैठी हुई, तो ये सरकार को करना है कि दिल्ली पुलिस को करना है? ऊपी पुलिस लाठी चार्ज कर रही है वहाँ लेडीज के ऊपर, जुल्म हो रहा है ना, तो सरकार जाके वहाँ पे रोक लगाए ना कि लेडीज को क्यों लाठी चार्ज हो रहा है? वो तो शांति से बैठी हुई है, शांति से कोरोना वायरस तो फैलाया हुआ है। ये नहीं बोला कि NRC MPR CA क्यों फैलाया हुआ है? इसको तो कोरोना वायरस से जाए तो NRC MPR CA से बीमारी है, सबसे खतरनाक बीमारी तो ये है। अब बार में कभी घंटाघर में, कभी वहाँ लाठी चार्ज हो रहा है। लेडीज को क्यों लाठी चार्ज हो रहा है? हमारे कहने का मकसद है कि जब इनको इतना जनता का फिक्र है कि इनकी मौत आएगी, तो उससे बेहतर है कि ये काला कानून है वो पहले हटा दे। इससे बेहतर 3 महीने हुए जा रहे हैं, 3.5 महीने। ये भी तो है कि काला कानून हटाएं, अपने जनता को अंदर रखें। अच्छा, आप मैं ये पूछ रहा कि जो लखनऊ के घंटाघर है वहाँ पर महिलाओं पर जो है पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हाँ, क्यों कर रहा है? तो आप वही से पूछ रहा हूँ कि आपको क्या कहना चाहिए? अभी आप लोग अगर मान लीजिए अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं, पुलिस आती है लाठीचार्ज करती है, तो कोरोना वायरस से बचाव के लिए इसको खत्म करने की कोशिश करते, तब आप लोग क्या कीजिए? क्या करेंगे? जब वो आएगा सामने तो आए पहले कि क्या करना होगा ना करना होगा। जब आएगा सामने कोई मुद्दा आता है जब ये उठती है बात। अभी पहले से कोई मुद्दा नहीं, हम तो बैठे हुए, हमारे पास कोई बीमारी नहीं है। हम जब 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, खुद सफाई होती है, हमारी बीमारी क्यों आएगी? अच्छा, तो क्या कह रहे हैं? लाठी चार्ज करके पब्लिक को इतना परेशान किया जा रहा है, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उससे ही औरतों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अत्याचार क्यों हो रही है? तो इसीलिए ये देखिए कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोगों को डराएंगे और डरा के हम लोगों को हटा देंगे। एक आवाज उठी है, 4 आवाजें उठेंगी। जितना तुम लोग लाठी चार्ज करोगे उतना उछलेंगे, उतना उठेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोगों पीसफुल्ली, लखनऊ में भी पीसफुल्ली, हर जगह पीसफुल्ली प्रोटेस्ट हो रहा है। तो ये सरकार, यूपी सरकार जो सरकार है, क्यों कर रही है ऐसे? क्यों लाठी चार्ज हो रहा है? अच्छा, एक बात है, आप ये बताइए, जैसे कि आपको पता है कि लखनऊ के घंटाघर में यूपी सरकार ने जो है वहाँ पे टेंट लगाने नहीं दिया। आप लोग टेंट में हैं, यहाँ बारिश होती है या कुछ भी होता है तो आप लोग बच जाते। वहाँ जो महिलाएं हैं वो खुले आसमान पर बैठी हुई है, उनको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस पर आप सरकार को क्या कहना चाहें? सरकार बिल्कुल बुज़दिल है और जुल्म कर रही है लोगों पे और कुछ नहीं कर रही है। ये कोरोना वायरस का कोई डर नहीं है। मोदी सरकार डरी हुई है, NRC NRP और NC महिलाओं से डरी हुई है, महिलाओं की एकजुटता से डरी हुई है। जो 2000 प्रोटेस्ट चल रही है ना, वो हटाना चाहती है, हमारी आवाज़ दबाना चाहती है, चाहे वो पुलिस बल से हो, चाहे वो अपने बातों से हो, वो दबा रही है। आज ये बात नहीं है, वहाँ तो खाना भी रोक दिया गया, बिस्तर भी हटाए गए हैं। इसका जवाब योगी सरकार को देना पड़ेगा और हम नहीं हटेंगे। कर लो जुल्म, हम तो मरना वैसे भी है और मरना वैसे भी है। अच्छा, एक बात बताइए, पुलिस आप देख रही हैं कि पुलिस जो है बहुत ज़्यादा बलपूर्वक जो है महिलाओं को हटाने की कोशिश कर रही है, लाठी चार्ज कर रही है,
जो वीडियोस वायरल हुए हैं उसमें देखा जा सकता है महिलाओं के साथ एक तरह से जुल्म ज्यादती हो रही है। तो आपको डर नहीं लगता कहीं ऐसा ना हो कि शाहीन बाग में भी महिला? तो बात तो सुनिए सर, यहाँ तो हो चुका है ना, जामिया में, JNU में, और जो अभी दंगा हुआ उसमें ये सब हो चुका है। हम इस चीज से गुजर चुके हैं, मेंटली भी गुजर चुके हैं, हम सब देख रहे हैं। यही बंदूक चली थी, यही बंदूक चली थी, यही बंदूक लाई गई थी। ये सब पुलिस की कमजोरी की वजह से। देखिए जब सरकार वो हो जाती ना स्पष्ट, तो वो पुलिस को ही आगे कर रही है, पुलिस से ही पिटवा रही है। पिटवाओ, कब तक पिटवाओगे? आज एक आवाज उठी है, आप मारोगे तो 4 आवाजें और उठेंगी। अच्छा आप बताइए कि महिलाओं पर इस तरह से जुल्म ज्यादती की जा रही है, तो आप क्या सोचते हैं कि सरकार जो है कमजोर होती नजर आ रही है, या सरकार जो महिलाओं से बातचीत करने में नाकाम हो रही है? क्या लगता है? नाकाम हो रही है भैया। हमें तो CA NRC भैया के खत्म हो जाए भैया, हम तो उड़ जाएंगे, हमें कोई शौक नहीं है। अच्छा एक बात है, क्या सरकार की तरफ से आप लोगों के लिए कोई मास्क या कोरोना वायरस से बचने के लिए कोई सैनिटाइजर वगैरह कुछ भी नहीं? टैक्स वाले बंटवा रहे हैं, जो ला रहे हैं, जो कुछ लोग भी ला रहे हैं, आम पब्लिक ला रहे हैं, ये सब हम लोग अपना अपना, सरकार कुछ नहीं दिया। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे कई सैनिटाइजर के मैंने बोतल देखे, यहाँ हर जगह मतलब लगे। अपने पास में। अच्छा एक बात है, मैंने अभी जो है यहाँ पर कुछ चीजों का एक्सप्रे होते देखा, मतलब तो सैनिटाइजर वगैरह का दूसरी चीजों का स्प्रे हो रहा है, तो वो चीजें आप लोगों की कुछ भी नहीं दिया। अच्छा एक बात है, दिल्ली सरकार ने भी आप लोगों को कहा है कि यहाँ पर भी 40-50 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, तो अच्छा पुलिस की तरफ से आप लोगों पर कोई दबाव है? कुछ है? दबाव नहीं, ये प्रोटेक्ट है, हम नहीं मना करेंगे। बाकी हमने सबको समझा दिया, सबको देख लो। अच्छा मैं जैसे बहन कह रही है कि सबकी तरफ दिखाइए, वजह यह है, ये दिखाने की वजह सबके चेहरे पर मास्क है। एक तो नेचुरली मास्क होता है, सबके चेहरे पर नेचुरली मास्क भी होगा, और एक जो मास्क है जो खरीद कर लगाई हुई है, यानी सारे लोग, सारी महिलाएं मास्क लगा कर रखी है। आप ये देख सकते हैं। ठीक है, सैनिटाइजर आप लोगों के पास है, इस्तेमाल कर रही हैं? आप लोग घर से लेके आते हैं? अच्छा वहाँ पे जो लगे अच्छा ये सैनिटाइजर है, आप अपने पास है, मतलब आप लेके हमेशा ये दिखाने की कोशिश ये है, वजह यह है कि देखिए हम बचाव के पूरे तरीके अपना रहे हैं। सरकार को कोरोना वायरस से अगर इतना ज़्यादा खतरा है तो पिछले करीबन 3 महीने से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 96 दिन है, मैं ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि आज 96 दिन है, और 96 दिन पूरे होने के बावजूद यहाँ की महिलाएं डटी हुई है। वजह यह है कि भाई CA NRC और NPR को लेकर ये लोग बहुत ज़्यादा चिंतित है। लखनऊ के घंटाघर की बात मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि लखनऊ के घंटाघर की महिलाएं तिरपाल उसके सर पर रही हैं, आसमान के नीचे बैठकर प्रदर्शन कर रही थी। पुलिस ने वहां पर जुल्म ज्यादती की, उन पर जो है जो उनको तिरपाल लगाने की इजाजत नहीं दी गई थी। वो लोग बारिश में, धूप में बैठकर प्रदर्शन कर रही थी। लेकिन आज लखनऊ के घंटाघर में शाम के 3-4 बजे के करीब पुलिस ने जो बर्बरता की, जो क्रूरता दिखाई, उससे ऐसा लगता है कि सरकार और पुलिस वाकई महिलाओं से डरती है, क्योंकि महिलाओं के साथ जिस तरीके से व्यवहार किया गया है वो व्यवहार देखकर शायद आपकी आंखों से आंसू आ जाए। एक महिला, बूढ़ी महिला, शायद उनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है, उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर अभी वायरल हो रही है, रोती हुई और अपनी दर्दनाक कहानी बयां कर रही है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि वो महिला रोती हुई नजर आ रही है, अपने दर्दनाक कहानी बयान कर रही है। इसके अलावा कई और लोग हैं, कई और महिलाएं हैं जिनके साथ पुलिस बदतमीजी करती नजर आ रही है। ये है जो दिल्ली का जो शाहीन बाग और यहाँ जो महिलाएं प्रदर्शन करें, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, यहाँ की महिलाएं क्या सोचती हैं, हमने आपको दिखाया। आज तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।